हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, क्लास नंबर 5। तो इससे पहले अपनी 4 क्लास हो चुकी हैं। जिसने भी वो 4 क्लासें नहीं देखी वो जाए यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक दिया गया है, उन्हें देखे तो आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो अपना क्षेत्रमिति जो है, क्षेत्रमिति मीन मेंसुरेशन, इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है। एक तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। तो आज जो अपन पढ़ेंगे वो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा टॉपिक? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो इससे नाम से ही अपने प्रतीत हो रहा है। समकोण मतलब कोण कितना होना चाहिए? एक, कल बताया था समकोण। तो समकोण का मतलब 90 डिग्री होना ही चाहिए उसमें एक। और एक समद्विबाहु तो जो समान दो भुजा। तो समद्विबाहु का मतलब क्या था अपना? ये भी मैं पहले बता चुका हूं आपको। समान दो भुजाएं या फिर भुजाएं। तो एक कोण तो 90 डिग्री हो और साथ में ही दो भुजाएं समान हो, वो क्या होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है गाइस, तो अपन देखते हैं। अब एक और बात ध्यान रखना, अभी मैंने आपको वो टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ये वर्ग से ही रिलेट करता है। जो अपना वर्ग होता है, मतलब ये है अपना वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और चारों कोण भी जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कितने के होते हैं? 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसकी जो चारों भुजाएं तो समान रहती हैं और इसके कोण भी 90 डिग्री रहते हैं। तो जो त्रिभुज है, यदि अपन इसको इस रूप में डिवाइड कर दें तो एक भाग तो ये हो जाएगा और एक भाग ये हो जाएगा। अपने दो भाग हो गए। तो दो भाग में अपन देखें तो इसका अपन एक भाग उठाते हैं, यहां कर लेते हैं, वहां समझा देंगे। ए, अपन ने आधा भाग इसका उठा लिया। ठीक है, तो इसकी जो दो भुजाएं तो समान है और एक 90 डिग्री भी आ गया अपना ए। ठीक है, और ए मैंने बताया था 90 डिग्री के सामने कर्ण या सबसे लंबी भुजा। तो ये इसका क्या होगा? आधार। इसे लंब बोल सकते हैं, ऊंचाई बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आधार होता है, एक तो ऊंचाई या लंब होता है और एक कर्ण होता है। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। अब देखो, इसमें जब ये दोनों भुजाएं तो अपनी समान हैं तो इनकी जो लंबाई है वो भी समान होगी। अब लंबाई अपन मान लेते हैं इसकी x है, तो इसकी भी x ही होगी क्योंकि समद्विबाहु है। लेकिन इसकी x नहीं होगी क्योंकि ये क्या उसमें विकर्ण का काम कर रहा था ना वर्ग में। तो यहां क्या कर रहा है? इसका कर्ण का काम कर रहा है। अब अपन देखते हैं इसका कर्ण यहां क्या निकालें। आपको पता ही है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अपन ने x मान लिया तो कर्ण निकालना अपन है। कर्ण का स्क्वायर x का स्क्वायर और लंब भी क्या है अपना? x का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से ये जाएगा तो यहां रूट चढ़ जाएगा। अब कर्ण इज इक्वल टू जे
स्क्वायर है तो x बाहर आएगा और √2 अंदर रहेगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, x√2। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, x√2 बोल सकते हैं या फिर भुजा√2। ये अपना क्या निकल आया, कर्ण इज इक्वल टू भुजा√2। ये दोनों को रिलेट करता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये तो अपना कर्ण निकल आया। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, वो ये सब में आधार इंटू ऊंचाई, या फिर 1/2, अब इसकी दोनों भुजाएं समान है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, परिमाप वही है, तीनों भुजाओं का योग। अपन क्वेश्चन कर लेते हैं अब इसके। देखो क्वेश्चन जो है उसे अपने सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, उसे अच्छे से पढ़ो, उसके बाद उसे समझो कि वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और क्या वो पूछना चाहता है अपन से, वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, और अपने उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये अपने पहले ही देखना पड़ेगा, तभी जाके अपन क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं होता, उसमें उतना ही सीमित समय होता है, लगभग 30 से 32 सेकंड, उसके अंदर अपन को आंसर निकालना होता है। अब उसी में यदि अपन अपना ज़्यादा समय गवा दें तो अपना फिर वैसे भी एग्जाम में टाइम नहीं बचेगा और अपन को क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, जिससे सिलेक्शन तो आजकल आप देख ही रहे हो कितने नंबर वाले रह रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कट ऑफ भी देख रहे हो आप कितना अच्छा जा रहा है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब अपन पता है कि परिमाप के लिए क्या चाहिए पड़ता है, अपन इसकी भुजाएं चाहिए पड़ती हैं, तीनों भुजाओं का योग इज इक्वल टू परिमाप। तो अब इसके लिए अपन क्या निकालनी पड़ेगी, पहले नंबर तो अपन भुजाएं निकालनी पड़ेंगी तीनों, तभी जाके अपन परिमाप बता पाएंगे। तो समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज है अपन इसने दे दिया है, कौन सा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो समान भुजाएं होती हैं और एक असमान, और जिसका एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया जो दे रखा है उसने 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉर्मूला में रखो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो बिल्कुल फटाफट। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन, आ गया होगा आप सबका आंसर। क्षेत्रफल क्या था अपना, इसका क्षेत्रफल जो था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कुछ भी कर दो, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर या फिर
समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का गुणनफल, दोनों बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 540 ये 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ बटा में 2 है तो यहाँ जाएंगे क्लियर, गुणा करेंगे इसका, तो 450 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 45 दूनी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर जाएगा तो यहाँ रूट चढ़ेगा। अब रूट ये कितने का होता है, ये तो देखो अपने 10 का होता है और ये 3 का होता है, अपने पता है, तो ये कितना हो जाएगा 30। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसे निकालेंगे तो सेंटीमीटर बचेगा। अब इसकी क्या निकला, ये एक भुजा, लेकिन उसने पूछा क्या है अपने, परिमाप पूछा है अपन से। परिमाप जो है अपन से पूछा गया है। अब एक भुजा तो अपनी निकल आई, एक भुजा की जो लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 30 सेंटीमीटर होगी। अब मैंने आपको इसका विकर्ण निकालना बता दिया है, या सबसे लंबी भुजा की लंबाई मैंने निकाल के बता दी आपको क्या होती है, a√2 या फिर भुजा √2, तो 30√2, ठीक है। अब इसका परिमाप जो है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप तीनों भुजाओं का योग, तो 30 + 30 + 30√2। अब 30 60 + 30√2, ये बात ध्यान रखना है यहाँ, ये डायरेक्ट मत कर देना 30 + 30 + 30√2, नहीं तो आप कर दो कि 90√2, ये नहीं बोलना अपन को, और ना ही ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्या हो गया अपना 60 + 30√2, या फिर 30 को अपन बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 32 नहीं, 32 जा 60, तो 2 आ गया, प्लस 31 जा 1, वही √2 बचेगा सिर्फ, ठीक है। या इससे भी कर सकते हैं अपन अभी, और कैसे, 30√2 इसमें से अपने पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहां से अपन जैसे √2 निकालेंगे तो यहां √2 बचेगा और +1 बचेगा, ठीक है। या है तीनों आंसर है, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में, डिपेंड करेगा उसने ऑप्शन क्या दे के रखे हैं अपन को, ठीक है, उसी अनुसार अपन आंसर बता देंगे उसे। ए मत सोचना कि ए, मान लो उसने ऑप्शन में ए दे दिया और अपन ने ए निकाल लिया, तो अपन ने कहा अपना तो आंसर आया ही नहीं और अपन आगे बढ़ गए, कहा वो नहीं आ रहा, तो वो गलती हो जाएगी, क्योंकि अपने टाइम तो वही ले लिया, सिर्फ आंसर पे इतने से के लिए अपन ने वो क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो बढ़िया, क्योंकि वो ये करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की माप 120 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसने क्या किया, यहां अपन ने क्या दे दी, सबसे बड़ी भुजा की माप, और इसका क्या पूछ लिया अपन से, माप, सॉरी क्षेत्रफल पूछ लिया, तो ये तो फिर समझ रहे हो ना क्या है, ये तो अपने पास समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब इसमें अपन ने उसने माप दे के रखी है
120 मीटर सबसे लंबी भुजा। अपन ने पता है यही सबसे बड़ी या लंबी भुजा होती है, तो ये 90 डिग्री तो हमेशा ही होगा। अब अपन को ये दोनों निकालने हैं, तभी अपन आंसर बता पाएंगे इसका। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल अपन निकालते हैं। तो फिर अपना क्या है, इसका भुजा दे के रखी है उसने, सॉरी कर्ण दे के रखा है। अपन ने पता है कि कर्ण बराबर क्या होता है, अभी निकाला था, भुजा √2। ठीक है, भुजा √2 है। अब कर्ण अपन ने दे के रखा है 120 बराबर भुजा √2। ठीक है, अब इसको यहां लाएंगे तो √2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण कर दो, √2 है, √2 तो ये 2 हो जाएगा, 2 भुजा 60 √2 आ जाएगी अपनी। तो ये क्या आ गई अपनी 60 √2, ये भी 60 √2, ये क्या है अपनी मीटर है। ठीक है, अब अपने पास उसकी भुजाएं भी निकल आई और कर्ण भी निकल आया। अब सॉरी कर्ण तो उसने देके ही रखा था, भुजाएं भी निकल आई। अब क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल a इंटू भुजा a 1/2 भुजा स्क्वायर, तो 1/2 60 √2 इंटू 60 √2, तो कट गया क्योंकि √2 2 होता है और ए 2 से कट गया, 36 सो क्या है इसमें मीटर स्क्वायर, 3600 मीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया अपना एरिया आ गया। ठीक है गाइस, एक और है इसमें, देखो टाइम बचाने के लिए, वही मैं बात कर रहा था आपसे पहले कि टाइम कैसे बचाएं। अब अपन ने 120 मीटर देके रखा है, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का निकालने का। यदि आपको पता हो कि जो वर्ग होता है, वर्ग का एक क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, ये भी होता है कर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, इससे भी वर्ग का क्षेत्रफल निकलता है। तो ये तो वर्ग का अपना आधा हो रहा है, वर्ग का आधा हो रहा है ना, क्योंकि अपन ने वर्ग को 2 भागों में बांटा था, एक ही भाग लिया है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आया है का फॉर्मूला एक है कर्ण का स्क्वायर बाई 2 या भुजा का स्क्वायर। तो अपन ने 2 भागों में बांट रहे हैं, कर्ण इसने देके रखा है कर्ण का स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2, क्योंकि 2 भागों में बांटा है तो एक क्या बन गया कर्ण का स्क्वायर बाय 4। तो कर्ण क्या है 120 इंटू 120 बाय 4, 4 दिया 12 भारती 3600 मीटर स्क्वायर। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान रखना टाइम सेव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें समकोण के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबी की लंबाई 10 √2 है तथा इसकी सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 20 √2 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखो इसमें अपन ने उसने दे के रखा है कि सामने वाली जो भुजा है उस पर लंब डाला गया है। अब वो लंब डाला गया तो देख लेते हैं अपन। ए वो समकोण समद्विबाहु है जिसमें 90 डिग्री होना कंपलसरी है। अब इसमें डाले गए लंब की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा 20 √2 मीटर है और जो लंबाई है
सॉरी मीटर नहीं दे के रखा इसने। और जो डाले गई लंब की लंबाई जो है वो कितनी है, 10√2। ठीक है, तो इसका क्या निकालना अपन है, क्षेत्रफल फाइंड करना है। अब देखते हैं, ये तो बड़े करने से फंसाया इसने। यहां से देखो, ये सामने वाली भुजा मतलब समकोण के सामने वाली भुजा ये है सबसे लंबी भुजा, इस पर डाले गए लंब की लंबाई 20√2 है। तो 20√2 है, तो यहां से अपन जब लंब डालेंगे यहां पर, पता है आपको लंब कितने पे डलता है, 90 डिग्री पे। कई बार बता चुका हूं मैं आपको, आपने पिछली वीडियो देखी हो तो इसकी लंबाई जो है 10√2 दे के रखी है। अब इसको आप अच्छे से इमेजिन करके देखो तो यहां आपको आंसर साफ साफ दिख रहा है। तो देखो, या तो अपन इसको यदि घुमा दें, एक और बात ध्यान रखना, जब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाएगा तो यह लंब इस भुजा को दो भागों में विभाजित करेगा और साथ ही ये जो है यही इसकी हाइट होगी या ऊंचाई होगी। तो क्षेत्रफल बराबर, सॉरी यहां आपको बताना है, ए मान लो देखो उसमें ये दोनों 45 डिग्री के होते हैं क्योंकि बराबर हैं दोनों भुजाएं, ये भुजा, तो इसके सामने के कोण बराबर भी होंगे। अब यहां से अपन ये क्या है, अपनी हाइट इसने दे के रखी है 10√2 और जो आधार है, अब ये नीचे पहुंचा तो आधार ही हो गया ना, ये 90 ऊपर, ये 90 ऊपर 45 और ये 45। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20√2। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं अपन, एरिया 1/2 भुजा का स्क्वायर, तो 1/2 एक और मार्कर किधर गया है, ये आ गया अपना 1/2। भुजा कितनी है अपनी, सॉरी यहां भुजा का स्क्वायर नहीं है, यहां आधार इंटू ऊंचाई दी है ना, आधार इंटू ऊंचाई। तो 20√2 इंटू 10√2, √2 का √2 का इंटू करेंगे अपन, √2 इंटू √2 तो क्या होता है 2, तो 2 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10। इसे लिखना पड़ेगा वर्ग इकाई, इसमें अपन ने देके नहीं रखी क्या है इकाई, तो इसे अपन किस में लिख देंगे, वर्ग इकाई, ध्यान रखना। एक और है इसका, मैंने आपको बताया है, एक और तरीका देख लो। यदि आपको ये समझ में ना आए कि ये लंब डाला गया है तो ये मतलब कहाँ से डाला या क्या अपन को समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन एक और है सबसे अच्छा तरीका, वो है अपन कर्ण, पता है अपन क्या होता है इसका, कर्ण या विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, तो भुजा कर्ण दे के रखा अपन ने 20√2 और भुजा इंटू √2। ठीक है, तो √2 से √2 कैंसिल, भुजा कितनी आ गई अपनी 20 आ गई। अब भुजा, अब इससे रख दो अपन भुजा का स्क्वायर बाई 2 या फिर 1/2 20 इंटू 20, तो ये भी क्या है वर्ग इकाई। ध्यान रखना दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, इससे ना आए तो इससे निकाल लेना।
ठीक है। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज जो है अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगला त्रिभुज करते हैं अपन। कौन सा बचा है अपना त्रिभुज अब? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, मतलब तीनों की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग हों। जैसे किसी ए बी सी, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 20 हो सकता है, दूसरी 30 हो सकती है और तीसरी 40 हो सकती है, मतलब तीनों अलग अलग होंगी, उनकी माप सेम नहीं होगी। ठीक है। और उनके कोण जो हैं वो भी तीनों के तीन अलग ही होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे से कोई सा भी समान नहीं होगा। जैसे ये 10 है तो ये मान लो 70 है, ये 70 तो नहीं होगा, 100 होगा, क्योंकि ये अधिक कोण है। देखो यहाँ से 90 तो सीधा जाता है, ये इस साइड गया तो ये, और ये 70, मतलब कितना भी हो सकता है, मगर एक है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब अपन करते हैं ऐसे, तीनों भुजाओं की जो माप है वो अलग अलग है। कौन? विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है, इसका परिमाप होता है, तो इसको अपन निकालें कैसे? इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, जो मैंने बताया था, ये सब में लगेगा। एस माइनस पहली भुजा ए बी सी, नाम दे दिया मैंने तीनों भुजाओं को। पहली भुजा ए, एस माइनस दूसरी भुजा एस माइनस तीसरी भुजा, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 या फिर अर्ध परिमिति। ठीक है। और ए बराबर पहली भुजा, बी बराबर तो सेकेंड भुजा, और सी बराबर थर्ड भुजा। ठीक है। परिमाप वही है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है। तो अपन इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, ऐसे फॉर्मूले दो और हैं जो आप किसी भी त्रिभुज में यूज कर सकते हैं अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए। अब वो हैं, देखो अंतःवृत्त और परिवृत्त जो मैंने आपको बताया था, वो बताया था किसमें? समबाहु त्रिभुज में। तो समबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती थी? भुजा अपॉन 2√3। ठीक है। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती थी? भुजा अपॉन √3। यही था ना। अभी होता क्या है एक बार और समझ लो आप। अंतःवृत्त बाह्यवृत्त होता है, अंतःवृत्त बाह्यवृत्त होता है जो त्रिभुज में तीनों भुजाओं को स्पर्श करके एक वृत्त खींचा जाता है, उसे ही बोलते हैं अंतःवृत्त। और जो इसकी त्रिज्या होती है वही अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है। और इसमें भी देख लेते हैं अपन। अंतःवृत्त मतलब तीनों भुजाओं को टच करेगा, तीनों भुजाओं को। ठीक है। वैसा वृत्त जो तीनों भुजाओं को
टच करे वही क्या है, अंतःवृत्त। और परिवृत्त क्या होता है, वह वृत्त जो तीनों कोणों को टच करे या स्पर्श करे उसे बोलते हैं बाह्य वृत्त। ठीक है, इसे अपन कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। अब इसमें अब इसकी त्रिज्या से बाहर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा त्रिभुज के जो अंदर है, मतलब उसका जो केंद्र बिंदु है वृत्त का, वो त्रिभुज के अंदर ही आएगा। बाह्य वृत्त का त्रिभुज से बाहर भी जा सकता है। ठीक है, तो अपन इसके क्वेश्चन कर ले। अच्छा, इसके फॉर्मूले बताना है अभी। किसी भी वृत्त के, किसी भी त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो है वो होती है, मान लो ये त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाओं का अपन दिख नहीं रहा होगा यार, इसको ए दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। ठीक है, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल, तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन क्या होगा, 1/4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही क्या होगा, त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या वो होगा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का गुणनफल अपॉन 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है किसके, त्रिभुज के, किसी भी त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो है अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय अर्ध परिमिति। ठीक है, ये दोनों अच्छे से याद रखना। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है, तीनों भुजाओं का गुणनफल बाय 4 इंटू इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय अर्ध परिमिति, या फिर अपना वही एस था ना, अर्ध परिमिति, जहां अर्ध परिमिति बराबर a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, करते हैं अब अपन क्वेश्चन। क्वेश्चन देके रखा है, एक विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर है, तो इस क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब विषमबाहु त्रिभुज पहले ही बोल के रखा है उसने, पंद्रह सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालें,
क्षेत्रफल निकालना है अपने। क्षेत्रफल के लिए अपने क्या, इसका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस निकालना पड़ेगा पहले तो अपन इसमें। अब एस निकालने के लिए वही अपनी अर्ध परिमिति तीनों भुजाओं का योग बाय 2, एस बराबर 10 + 15 + 7/2। तो क्या होता है अपना 25 30 32/2, तो 16 आ गई अपनी अर्ध परिमिति या यस का मान। अब रखते हैं अपन 16। अब एस में से पहली भुजा कोई सी भी पहली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 15 घटा लेते हैं पहली, 16 - 15, 16 माइनस दूसरी भुजा 10 और 16 माइनस तीसरी भुजा 7। ठीक है, तो कितना आ गया है 16 इंटू ये बचा कितना 1, 16 में से 10 गए 6 और 16 में से 7 गए तो कितने बचे अपने 9। ठीक है, अब ये अपने पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ये पता है अपने ये 3 का स्क्वायर होता है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये तो 1 का ही स्क्वायर होता है अपने पता ही है। तो इसका जब निकलेगा 4 बाहर आएगा, 4 4 चौके 16, 3 बाहर आएगा और 1 तो वो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं, और 6 तो 4 × 12 √6। एक इसमें दिया अपने सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया इसका एरिया आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब मान लो इसी में क्या दे दे अपने, इसी में मान लो बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त निकालने के लिए दे दे, तो वो कैसे निकालेंगे अपन। ये रफ कर दे रहा हूं, सिर्फ एरिया बचा दो। इसमें अंतःवृत्त की त्रिज्या जो है वो क्या कहती है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बाय अर्ध परिमिति, त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमिति। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है अपने पास आ गया 12√6 अपॉन अर्ध परिमिति अपन ने क्या निकाली थी 16 आई थी ना इसका यस का मान। ठीक है, तो अर्ध परिमिति रख देते हैं 16 है ना, 16 ही आया था ना, 25 32 32/2 16 ही आया था। ठीक है, 4 × 12 4 चौको 16, 3√6/4। ठीक है, यही आएगा। और यदि अब वो परिवृत्त की पूछ ले तो परिवृत्त सॉरी अपना ये अंतःवृत्त की निकाली अपन है ना, अब परिवृत्त की पूछ ले तो क्या होता है देखते हैं। परिवृत्त परिवृत्त में है तीनों भुजाओं का गुणनफल, परिवृत्त की त्रिज्या जो है वो तीनों भुजाओं का गुणनफल a × b × c/4 × क्षेत्रफल। तो a 7 × 10, ठीक है, तीनों भुजाओं का गुणनफल /4
क्षेत्रफल क्या है 12√6। ठीक है, तो काटते हैं अपन इसको। 3 5 15, 3 चौको 12। ठीक है, 3 5 15, 3 चौको 12, 55 25 सत्ते 175 अपॉन 8√6। इसकी क्या आ गई परिवृत्त की त्रिज्या। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल अपन करेंगे चतुर्भुज। ठीक है, यही समाप्त होता है। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर।